हेलो फ्रेंड्स, मॉम केयर चैनल में आपका स्वागत है। सभी गर्भवती महिला यही चाहती है कि जन्म के समय उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रूप से इस दुनिया में आए। इसके लिए गर्भवती महिलाएं अपने प्रेगनेंसी डाइट पर पूरा ध्यान देती है। गर्भवती महिलाएं तरह तरह की चीज़ों को खाती है। गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक चीज़ों को खाती है। लेकिन वैसी महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही होती है, वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेती है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता है। यानी कि गर्भवती महिलाएं कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेती है जिसे कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए और इसका गलत असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें पहला है बैगन। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को बैगन नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो बैगन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान बैगन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके पीरियड्स को लाने में मदद करती है। यदि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बैगन ज़्यादा मात्रा में खाती हैं तो इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बैगन खाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बैगन की सब्जी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो कभी कभी आप बैगन खा सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बैगन खाती हैं, एक तो इससे आपका मिसकैरेज होने का डर रहता है, या बैगन ज़्यादा मात्रा में खाने से प्रेगनेंसी के दौरान खुजली की समस्या आपको ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद दूसरा है पत्ता गोभी। आजकल मार्केट में जो पत्ता गोभी मिलता है उस पर कई तरह के कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है। यह कीटनाशक दवाइयों का असर पत्ता गोभी की फसल काटने के बाद भी रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को पत्ता गोभी खाने से मना किया जाता है, क्योंकि छिड़काव किया गया कीटनाशक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। अगर आप वैसे पत्ता गोभी को खाती हैं जिसमें कीटनाशक का यूज नहीं किया गया है तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। या तो आप जो पत्ता गोभी मार्केट से मंगवाती हैं उसके ऊपरी पत्तों को हटा दें, फिर उसे अच्छी तरीके से धो लें। इसके बाद इसकी सब्जी बनाकर आप खा सकती हैं। इसके बाद तीसरा है करेला। ऐसे तो करेला गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए करेले का सेवन करना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि करेले के जो बीज हैं उसमें भीसीन नाम का केमिकल तत्व पाया जाता है जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान करेले के बीज यदि आप खाती हैं तो आपको उल्टी, जी मिचलना, खून की कमी, बुखार, अपच जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में करेला खाना चाहती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करेले के बीज को ना खाएं। आप इसके बीज को हटाकर और इसकी सब्जी बनाकर खा सकती हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही करेले का सेवन करना चाहिए। इसके बाद चौथा है पपीता। वैसे तो पपीता में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कच्चा पपीता खाने से बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि कच्चे पपीते में पाए जाने वाला लैक्टेस गर्भवती महिला के गर्भाशय में संकुचन बढ़ा सकता है, जिससे आपका गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते खाने से मना किया जाता है। आप पका हुआ पपीता खा सकती हैं। पके हुए पपीते में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शिशु के नाखून, स्किन और बाल को सुंदर बनाने में मदद करता है। पका हुआ पपीता खाने से आपकी पाचन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप कच्चे पपीते का सेवन नहीं करें, वहीं आप पके हुए पपीते को खा सकती हैं। इसके बाद पांचवा है कच्चा अंडा। प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। आपके शरीर को इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छी तरीके से पके हुए अंडे को ही खाना चाहिए, क्योंकि अधपके अंडे के सेवन करने से साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है।
साल्मोनेला इन्फेक्शन होने से गर्भवती महिला को उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छी तरीके से पके हुए अंडे का ही सेवन करना चाहिए। इसके बाद छठा है चाय या कॉफ़ी। यदि आप गर्भवती हैं तो चाय और कॉफ़ी पीना कम कर दें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में पाए जाने वाला कैफीन गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कैफीन का सेवन गर्भाशय में ज़्यादा होने से जन्म के समय शिशु का वजन कम हो सकता है और ज़्यादा कैफीन लेने से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान 200 मिलीग्राम तक ही कैफीन का सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद सातवां है धूम्रपान और शराब। किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के नशा करने से बचना चाहिए, चाहे तो वो सिगरेट हो या फिर शराब हो, क्योंकि शराब के सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब पीने से भ्रूण का शारीरिक विकास रुक जाता है और शराब पीने से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के नशा करने से दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद आठवां है अनानास। गर्भवती महिलाओं को अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनानास में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि आपके शिशु का जन्म समय से पहले हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अनानास का सेवन लिमिट मात्रा में ही करना चाहिए। वहीं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप चाहें तो अनानास का सेवन कर सकती हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अनानास का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन 8 चीज़ों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मॉम केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।